एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना होता है। बोलने बोलने का फर्क है जी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत होने तक आपके खुद के चुप रहने और कम बोलने के प्रति जो नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज़्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होते हैं, जिसमें से पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि दुनिया में अच्छे लिसनर्स बहुत कम हैं। और अगर आप एक अच्छे लिसनर्स हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार, चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता तो नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है। ये समझदारी अच्छी है, तो ये बताओ कम बोलना कहाँ से कमी हुई। दूसरा गुण ये है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। एक लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होती हैं, और ये जो हमारे शब्द होते हैं, इनको पानी समान मानिए। आप जितना ज़्यादा पानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालेंगे, वो एसिड उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। यानी कि जितना ज़रूरत से ज़्यादा आप शब्द बोलेंगे, सामने वाला इंसान आपकी भावनाओं को उतना ही कम समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको कहना सीखिए, कहानी मत सुनाइए, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। कम बोलने वाले लोगों का तीसरा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं, इसलिए किसी को वे इरिटेट भी नहीं करते और ना ही दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे ही बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंडली होते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। चौथा गुण ये है कि कम बोलने वाले लोगों में सफल बन पाने की काबिलियत ज़्यादा होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनमें पेशेंस का, धैर्य का अथाह भंडार होता है, और वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग कम बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। वो जितना टाइम बोल कर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से ये जल्दी किसी से उलझते भी नहीं हैं और इनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती, और इसी की वजह से ये काम पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जब एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का पांचवा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा रिश्ते वाले होते हैं। देखिए, कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज़ हो और इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सके। वह कभी भी ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछताना ना पड़े, और यही गुण इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहती है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में लेना कब शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई चीज़ उनको बार बार बोलते रहते हैं, या जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से वो गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और वो सामने वाला इंसान हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो, तो इसके साथ साथ इस बात के भी चांसेस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दे। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी कम नहीं होती है, और दूसरे लोग भी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जाने अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से ये दूसरों के मुंह लगे, और ना ही ऐसा करने के लिए सामने वाले बंदे को मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से नहीं डरते और इनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। देखिए, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते
और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है उनके खुद के लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं, अपने लिए बिताते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं और अपने अकेलेपन को सॉरी डूड में बदल देते हैं। यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और ये अपने इसी कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको 1000 लोगों के बीच में छोड़ दीजिए, फिर भी ये खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं और इनको अपने खुद का एक डिस्टेंस पता होता है कि इन 1000 लोगों से अलग है मेरी आइडेंटिटी, और वो अपने इसी अलग आइडेंटिटी पर प्राउड करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको काफ़ी अलग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस वीडियो का कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि ये बड़े पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। देखिए, कम बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, इनके दुश्मन तो भैया ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। जितना कम आप बोलोगे उतना कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे, और जितना कम प्रॉमिस आप करोगे उतने कम तोड़ोगे भी, और ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए हैं जितने नुकसान भैया उल्टा सीधा बोलने से हुए हैं। कुछ मुंह से निकल गया गलत तो सामने वाला भिड़ जाएगा आपसे और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम आप बोलेंगे उतना कम हर्ट आप खुद होंगे और उतने ही कम हर्ट आप औरों को करेंगे। आप खुद शांत रहोगे तभी औरों को रख पाओगे। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और एक ही इंसान आपको जीत की तरफ ले जा सकता है, वो आप खुद हो।